बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल फाइन। आज मैं आपको 3 क्लास का SST की बुक का एक यूनिट पढ़ाऊँगी। हमारे मुआशरे में मेल और फीमेल दोनों को ही एक ख़ास मुकाम हासिल है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल भी वुमेंस जो हैं वो हर काम में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही होती हैं, हर काम में हिस्सा ले रही होती हैं। जिस तरह आज वुमेंस हमें हर फील्ड में नज़र आ रही हैं, इसी तरह हिस्ट्री में भी कुछ वुमेंस ऐसी हैं जिन्हें एक अहम मुकाम हासिल है। तो आज मैं आपको यूनिट नंबर 18 में कुछ ख़ास वुमेंस के बारे में पढ़ाऊँगी। सम ग्रेट मुस्लिम वुमेंस, यानी कुछ अजीम मुसलमान ख़वातीन। Both men and women play an important role in the society. मैन और वुमेन्स दोनों ही हमारे मुआशरे में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। You can see them successfully doing jobs in every field of life. आप इन दोनों को ही कामयाबी से बहुत सी फील्ड्स में जॉब करते हुए देख रहे हैं। In the past also, women have done wonderful deeds. और पास्ट में भी, माजी में भी कुछ ऐसी ख़वातीन देखी जाती हैं जिन्होंने बहुत से अच्छे आमाल किए। Here are some of the great Muslim women from our history. यहाँ पर कुछ वुमेन्स हैं जो कि ग्रेट मुस्लिम वुमेन्स हैं, अजीम ख़वातीन हैं और उनका हिस्ट्री में काफ़ी नाम है, तो उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। Bibi Aisha was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq, the closest friend of Holy Prophet, peace be upon him. हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी, जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी दोस्त थे। The Holy Prophet married her after the death of बीबी खदीजा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की थी हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की डेथ के बाद। बीबी आयशा वॉज क्वाइट यंग एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। जब हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी उस वक्त वो बहुत छोटी थी। बट शी वॉज अ वेरी वाइज वुमन एंड रिमेंबर्ड केयरफुली एवरीथिंग सेड बाय द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। मगर वो बहुत अक्लमंद खातून थी और वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हर बात को बहुत ख्याल से याद रखती थी। शी ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ द अरेंजमेंट्स फॉर द मैरिज ऑफ बीबी फातिमा एंड कैरिड दैम आउट विद ग्रेस एंड सिंप्लिसिटी। जब हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत ज़िम्मेदारी से और बहुत खुश असलूबी से सारी जिम्मेदारियों को संभाला और हर काम पूरा किया। When the Holy Prophet, peace be upon him, died, people began coming to her in order to learn the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लोगों ने हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आना शुरू कर दिया था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल करने के लिए। बीबी आयशा taught them द वाइज sayings ऑफ द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। और हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातों को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, लोगों को तालीमात देनी शुरू कर दी। ऑन मैनी ओकेशंस व्हेन देयर वाज अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम एंड अदर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, बीबी आयशा वुड सॉल्व इट इन द लाइट ऑफ द होली टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अगर किसी भी ओकेशन पे कोई भी प्रॉब्लम्स या किसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जो कि लोगों को सॉल्व करने में बहुत मुश्किल पेश आती थी, तो हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी इस्लामी तालीमात की रोशनी में। लाइक बीबी खदीजा, शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड उम्मुल मोमिनीन। बिल्कुल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह, और उन्हें भी उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बीबी फ़ातिमा वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी थी। हर मदर वॉज बीबी खदीजा
उनकी मदर का नाम हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। बीबी फातिमा वॉज वेरी क्लोज टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड शेयर्ड ऑल द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय द एंटायर फैमिली इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और इस्लाम जब फैल रहा था तो इब्तिदा में आने वाली जो मुश्किलात का सामना हुआ उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर किया। When the Muslims had to migrate to Medina along with the Holy Prophet peace be upon him, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने लगे, बीबी फातिमा also had to migrate to Medina along with the Holy Prophet peace be upon him। तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी बीबी फातिमा ऑल्सो माइग्रेटेड टू लिव विद हर फादर। तो हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपने फ़ादर के साथ हिजरत कर गई। सून आफ्टर दैट शी वॉज मैरिड टू हज़रत अली हु वॉज द सन ऑफ हज़रत अबू तालिब द होली प्रॉफिट्स अंकल। जल्द ही हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हो गई थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो कि हज़रत अबू तालिब के बेटे थे और हज़रत अबू तालिब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। दे हैड 2 sons एंड अ डॉटर। उनके 2 बेटे थे। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। द सन्स वर इमाम हसन एंड इमाम हुसैन वाइल द डॉटर वॉज बीबी ज़ैनब। उनके दोनों बेटों के नाम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन थे और उनकी बेटी का नाम हज़रत बीबी ज़ैनब था। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लव्ड बीबी फातिमा एंड हर चिल्ड्रन। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से और उनके बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ही यूज्ड टू टेल पीपल दैट दीज चिल्ड्रन वुड ऑफर ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर इस्लाम। और वो लोगों को कहा करते थे कि ये बच्चे एक दिन इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानी देंगे। When the holy prophet peace be upon him was about to die, he told Bibi Fatima that she would be the first one from his family to meet him in the paradise। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल का वक्त करीब था तो उन्होंने हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि वो उनकी फ़ैमिली की पहली खातून होंगी जो उनसे जन्नत में मिलेंगी। शी डाइड सोन आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद रोज़ बाद ही, कुछ अरसे बाद ही हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी विसाल हो गया था। इसके बाद हमारे पास है हज़रत राबिया बसरी। राबिया बसरी वॉज अ पियस वुमेन। राबिया बसरी एक पाकीज़ा खातून थी। शी लिव्ड मोर देन 100 years आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत राबिया बसरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 100 साल बाद दुनिया में आई। इन हर अर्ली लाइफ राबिया बसरी वॉज सोल्ड एज अ स्लेव गर्ल। उनके इब्तदाई ज़िंदगी में उन्हें एक ग़ुलाम बनाकर बेच दिया गया था। हर मास्टर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड यूज्ड टू गिव हर अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन द डे। उन्हें जिस शख्स ने ख़रीदा था वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज था और बहुत जालिम था और वो दिन भर उनसे सख्त काम कराया करता था। एट नाइट शी वुड गेट वेरी टायर्ड। जब रात का वक्त होता था तो वो बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी। बट शी स्टिल यूज्ड टू ऑफर प्रेयर्स मोस्ट ऑफ द नाइट। लेकिन इसके बावजूद वो रात को काफ़ी देर तक इबादत में मसरूफ़ रहती थी। वन डे हर मास्टर आस्क्ड हर why she doesn't rest at night since she had so much work to do in the day। एक दिन उनके मास्टर ने उनसे पूछा कि तुम रात को सो क्यों नहीं जाती, रात को आराम क्यों नहीं करती जबकि तुम दिन भर इतना ज़्यादा काम कर रही होती हो। शी रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, इफ़ आई कैन वर्क फॉर यू ऑल डे, जब मैं तुम्हारे लिए दिन भर काम कर सकती हूँ, व्हेन यू आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, जबकि तुम सिर्फ एक इंसान हो। हाउ कुड आई रिफ्यूज़ टू डू द वर्क ऑफ गॉड एट नाइट हु इज़ माई रियल मास्टर। तो फिर मैं रात के वक्त
उस खुदा का काम क्यों ना करूं जो कि मेरा रियल मास्टर है, यानी जो हकीकत में मेरा आका है जिसने मुझे बनाया है। द मास्टर गॉट सो इम्प्रेस्ड दैट ही फ्रीड हर एट वंस। तो उनका जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है, मुतासिर हो जाता है उनसे और वो उन्हें आज़ाद कर देता है। नाउ राबिया बसरी वॉज एबल टू वर्शिप एज मच एज शी लाइक्ड। अब राबिया बसरी जो हैं उन्हें वो इस काबिल होती हैं कि वो जितना मर्ज़ी इबादत कर सकती हैं। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन द सिटी ऑफ बसरा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बसरा में गुजारा था। शी बिकेम फेमस फॉर हर पिटी एंड विजडम। वो अपनी पाकीज़गी और अक्लमंदी की वजह से बहुत मशहूर हुई। People used to come to her to ask all kind of questions about human nature and the reality of this world, and she would always answer the questions with great wisdom. लोग उनके पास आया करते थे दुनिया की हकीकत से मुतालिक सवालात करने के लिए, और हज़रत राबिया बसरी हमेशा लोगों के किए गए हर सवाल का बखूबी जवाब दिया करती थी, बहुत अक्लमंदी से। यहीं पर हमारा यूनिट ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।